जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन, घर में सुख समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति की मनोकामना से करती हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन किया जाता है और उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। परंतु वट सावित्री व्रत की पूजा विधि दोनों जगहों पर समान ही होती है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, साथ ही यह दीर्घायु का भी प्रतीक है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार मान्यता है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजन, व्रत और कथा करने से व्रती की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार करती है। हर घर में जो सास होती है वही अपनी बहुओं को बताती है कि उन्हें यह व्रत किस प्रकार से करना है, किन नियमों का पालन करना है। परंतु इस व्रत की महत्ता और आधारभूत नियम जो है वो हर जगह समान ही होते हैं। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं या आपके परिवार में कोई बताने वाला नहीं है तो आप इस वीडियो में बताए गए नियम अनुसार इस व्रत को कर सकती हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत करने की पूजा की विधि और नियम क्या है। दोस्तों, नियमों का पालन आपको एक दिन पहले से करना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी व्रत करें एक दिन पहले ही सर धो के नहा ले और शुद्ध हो जाए। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें, अपने व्यवहार को भी सात्विक रखें। दूसरे दिन जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो ले, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत है, तो इस दिन आपको 16 श्रृंगार करने होते हैं। कई लोग इस व्रत में अपने शादी का जोड़ा पहनते हैं। अगर आप शादी का जोड़ा नहीं पहन रहे हैं तो भी आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कई जगहों पे नए कपड़े भी पहने जाते हैं। जो भी वस्त्र आप पहने वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। 16 श्रृंगार करें। अगर संभव है आपके पास नई चूड़ी है तो चूड़ी जरूर बदलें। सिंदूर लगाएं। इस दिन जो है वो पीले रंग के या जो नारंगी रंग के सिंदूर आते हैं उसको लगाने का विधान है। बिंदी लगाएं, महावर लगाएं, नेल पॉलिश लगाएं, मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लें तो बेहतर है, क्योंकि इस दिन पूजा होता है, प्रसाद बनाना होता है, कई काम होते हैं। इस प्रकार से 16 श्रृंगार करके तैयार होके सबसे पहले आपके घर में जो आपसे बड़े हैं उनके पांव छुएं और आशीर्वाद लें। किसी भी व्रत की शुरुआत और समापन हमेशा अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही करना चाहिए। इससे व्रत का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसके बाद अब आपका जहाँ पे पूजा स्थल है, आप रोज जिस प्रकार से घर में पूजा करती हैं सभी देवी देवताओं की उस प्रकार से पूजा करें। साथ ही वहाँ पे आप वट सावित्री व्रत करने का संकल्प लें। हाथ में थोड़े से अक्षत, गंगा जल, फूल, 1 रुपए का सिक्का लेकर के आप वट सावित्री व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही अपनी मंगल कामना भी कहेंगे और इस प्रकार संकल्प लेने के पश्चात हाथ में ली हुई सभी सामग्री भगवान विष्णु के फोटो या मूर्ति हो उसके आगे रख दे। दोस्तों, वट सावित्री के व्रत में काले चने का बहुत ही महत्व होता है, तो एक रात पहले आप काले चने भिगोने के लिए अवश्य रख दे। इसका पूजा में उपयोग होता है। अब दोस्तों, अब आपको पूजा की तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले आप ऐपन तैयार कर ले। ऐपन के लिए पानी में थोड़े से चावल के आटे मिला करके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके ऐपन तैयार हो जाती है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़े से चावल को रात में भिगोने डाल दें और उसके बाद सुबह में उसको पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी और पानी के साथ आपका ऐपन तैयार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हम रोज की पूजा में जिन पूजा सामग्रियों का उपयोग करते हैं उनकी ज़रूरत होगी, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प और रोड़ी, चंदन, सिंदूर। इसके साथ ही एक आप आटे का बड़ा सा दीपक बना लें, चौमुखा दीपक बना लें। शुद्ध घी ले लें दीपक जलाने के लिए। एक माचिस ले लें।
आपको कच्चे सूते की जरूरत होगी, इसको थोड़ी अधिक मात्रा में रखें। कच्चे सूते का माला भी बनाते हैं। कच्चा सूता बरगद के पेड़ में भी परिक्रमा करते हुए लपेटी जाती है। अब प्रसाद में आपको क्या लेना है दोस्तों, हर घर में पारिवारिक परंपरा के अनुसार थोड़े थोड़े अलग प्रसाद बनते हैं, परंतु सामान्य रूप से जो है वो काले चने, भीगे हुए काले चने, पूड़ियाँ, 5 तरह के फल जो है उपयोग में लाए जाते हैं। बरगद फल भी बनाए जाते हैं। बरगद फल बनाने के लिए दोस्तों आटे में गुड़, थोड़े से मैन यानी कि घी डाल करके आटे को गूंद लिया जाता है। उनकी छोटी छोटी बरगद फल के आकार की गोलियां बनाई जाती हैं और उनको तल लिया जाता है। इस प्रकार से बरगद फल तैयार हो जाते हैं। कई लोग पुए भी बनाते हैं। 5 तरह के फल लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मिठाई रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बांस का पंखा। इसमें बांस का पंखा लेना आवश्यक माना जाता है, परंतु अगर किन्हीं कारणवश बांस का पंखा नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी पंखा बना सकते हैं या फिर आप घर में कागज से एक पंखा तैयार कर लें। इसके अलावा दोस्तों आपको पूजा में सुहाग अर्थात श्रृंगार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये भी सुहाग सामग्री आपको उपलब्ध है, आप बिल्कुल नए लाएं। जैसे कि 5 चीजें कम से कम सुहाग सामग्री में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, महावर। ये 5 चीज़ें आप कम से कम पूजा में ज़रूर रखें। कई लोग 2-2 चढ़ाते हैं ताकि वो एक दान कर सके पंडिताइन को और एक अपने पास रख सके। अगर आप एक चढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें आप पंडिताइन को दान कर सकते हैं, कुछ आप अपने उपयोग के लिए भी रख सकते हैं। इसमें कपड़े भी चढ़ाए जाते हैं। अगर आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं, चुनरी चढ़ाना चाहते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप सारी चुनरी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम एक ब्लाउज का पीस ही ज़रूर चढ़ाएं। उसको आप पंडिताइन को दान भी कर सकते हैं या फिर आप अपने उपयोग के लिए भी रख सकते हैं। दोस्तों सुहाग की सामग्रियों के दान का अत्यधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि जिन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा दान करते हैं आपके जीवन में उन चीज़ों की अधिकता होती है। तो अगर आप सुहाग की सामग्रियों का दान करते हैं तो उसकी अधिकता आपके जीवन में बढ़ती है, अर्थात आपका सुहाग बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करने जाती हैं, आपको गणेश जी की एक मूर्ति या फोटो या फिर प्रतीक रूप में आप एक सुपारी में मौली लपेट के गणेश जी के प्रतीक के रूप में ज़रूर लेते जाएं, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। और पान के पत्ते थोड़े से ले लें, सुपारी, लौंग, इलायची ले लें। इसके अलावा आपको बरगद के पेड़ के पत्तों की ज़रूरत होती है। बरगद के पेड़ के पत्तों को गहने के रूप में धारण किया जाता है। तो बरगद के पेड़ के पत्ते आप अपने जूड़े में या चोटी में आप लगा सकती हैं। उसको 24 घंटे लगाए रहना होता है। और आपको दोस्तों व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की बॉडी की ज़रूरत होगी। तो वृक्ष की जो लाल रंग की कलियां होती हैं उसको भी आप अपने पास रख लें दोस्तों। इसकी आपको ज़रूरत पूजा के बाद व्रत खोलते वक्त पड़ेगी। और एक लोटे में आप गंगा जल ले लें पूजा के लिए। साथ ही आप व्रत खोलते वक्त आपको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बॉटल में जो है शुद्ध पीने का जल ले लें। इन सब चीज़ों को परात में इकट्ठा करके आप बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा के लिए प्रस्थान करें। दोस्तों अगर बरगद का वृक्ष उपलब्ध नहीं है, ये प्रश्न बहुत आता है, उपलब्ध नहीं है और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो घर से अगर बाहर नहीं जा सकते पूजा करने तब क्या करें दोस्तों। उसके लिए आप अपनी पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके और चौकी पर एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या प्रतिमा, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों त्रिदेव में ही पूरी दुनिया निहित है। हम बरगद की पेड़ की पूजा भी त्रिदेव के प्रतीक के रूप में ही करते हैं। तो अगर आप बरगद के वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं, उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने घर में ही इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे एक तुलसी का पौधा भी रख लें। अगर उपलब्ध है तो एक बरगद के पेड़ की टहनी आप तोड़ के मंगवा सकते हैं, उसको एक गमले में लगा लें और उसकी पूजा भी आप घर में इसी प्रकार से कर सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें बरगद के वृक्ष की टहनी या छोटा पौधा भी नहीं मिल पा रहा, नहीं उपलब्ध हो पा रहा, फॉरेन में रहते हैं, किसी ऐसी जगह रहते हैं, तो आप बरगद के वृक्ष का
एक कार्डबोर्ड पे, एक पेपर पे फ़ोटो बना सकते हैं और उसकी आप पूजा कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम देवताओं की, भगवान जी की पूजा उनके फ़ोटो की करते हैं, उसी प्रकार से अब दोस्तों आप घर पे पूजा कर रहे हैं या फिर आप वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक ऐपन से रंगोली बना लें। उसके बाद जो है आप अपनी पूजा की सामग्री वहाँ पे रखें और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश और माता गौरी की पूजा करें। इसके बाद आपको वट वृक्ष की पूजा करनी होती है। अगर संभव हो तो देवी सावित्री और सत्यवान की भी मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। अब आपको बरगद के पेड़ के जड़ को सींचना होता है, वहाँ पे जल अर्पित करें, धूप दीप दिखाए, पुष्प अर्पित करें, टीका चंदन हल्दी कुमकुम रोड़ी अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों बरगद फल और पूड़ियाँ या फिर पुआ जो भी आप चढ़ाती हैं वो 24-24 बनाए जाते हैं। 12 जो है वो बरगद वृक्ष को अर्पित की जाते हैं और 12 जो है अपने पारण के लिए और प्रसाद रूप में बांटने के लिए रखे जाते हैं। साथ ही जो सुहाग की सामग्री आप लेके आए हैं वो माता सावित्री का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करें। आटे का एक दीपक बनाया है, जब तक आप पूजा करें या पूजा के बाद भी वो दीपक वहाँ पे जलते रहना चाहिए। इसके बाद बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। आप जो सूता लेके गए हैं उसको बरगद के वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा करनी होती है। दोस्तों आप 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ 108 बार परिक्रमा मानी जाती है। परिक्रमा करते हुए भगवान का ध्यान करते रहें, अपनी मंगल कामना कहते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। दोस्तों इस प्रकार परिक्रमा करने के पश्चात आपको सावित्री सत्यवान की कथा सुननी या पढ़नी होती है। इसके बाद दोस्तों आपको जो कच्चा धागा आप लेके गए हैं, मैंने कहा था थोड़ी अधिक मात्रा में आप लीजिएगा, तो इस कच्चे धागे से आपको 2 माला बनानी होती है। इसको 12 बार लपेटते हुए एक माला बनाएं और इसी प्रकार से दूसरी माला बना लें। अगर आपके पास हल्दी है तो थोड़ी सी हल्दी आप इस माले में लगा दें। एक माला आपको वट के वृक्ष पे अर्पित करना होता है और एक माला आपको स्वयं धारण करना होता है। पुनः 6 बार माला को वृक्ष से बदलनी है। बाद में एक माला चढ़ी रहने देना है और एक आपको स्वयं पहन करके घर आ जाना है। दोस्तों जब पूजा समाप्त हो जाती है तब स्त्रियां 11 चने और वृक्ष की बॉडी जो मैंने बताई थी कि लाल रंग की जो वृक्ष की कलियां होती हैं उसको निगलना होता है पानी के साथ। आप जो पानी का बॉटल लेके आए हैं उसके साथ आप इसको निगलते हुए आप अपना व्रत का पारण करती हैं। ऐसा करने के पीछे यह धारणा है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जल पिलाकर स्वयं वट वृक्ष की बॉडी खा करके जल ग्रहण किया था और इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि वट सावित्री का व्रत इस साल किस दिन मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस व्रत को करने की तिथि अलग अलग होती है। उत्तर भारत में यह व्रत किया जाता है ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन, क्योंकि इस साल अर्थात 2023 में मनाई जाएगी 19 मई शुक्रवार के दिन। वहीं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 मई को ही रात के 9:42 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 मई को रात के 9:22 पर। तो उद्याव्यापिनी अमावस्या तिथि 19 मई के दिन रहने के कारण इसी दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। साथ ही इस बार वट सावित्री के व्रत में कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है जो कि प्रारंभ होगा 18 मई को शाम के 7:37 पर और इसका समापन होगा 19 मई को शाम को 6:16 पर। साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या को शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे कि शश योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसे में शनि देव की पूजा से शुभ फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ और मेष राशि में होने से गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है।
उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।